आइए पढ़ते हैं आज क्लास 10 का चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन क्लास 8 में थोड़ा बहुत प्रकाश पढ़ चुका है, पढ़ा है ना? नहीं पढ़ा है तो कैसे पार हो गया? कैसे 10 पहुंच गया बिना पढ़ के? क्या पढ़ा है ना? तो चले पढ़ते हैं। नहीं पढ़ा है फिर भी पढ़ते हैं, पढ़ा है फिर भी पढ़ते हैं। क्या? तो पहले तो ये प्रकाश को जानेंगे। प्रकाश होता क्या है? सब कोई प्रकाश 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 चिल्लाता है। सूरज का प्रकाश आ रहा है, सूरज का रोशनी आ रहा है, बोलता है जल्दी सो के उठो, बोलते हैं ना। लेकिन सब कोई बोलता है प्रकाश, और प्रकाश क्या होता है उठो कोई नहीं जानता। उसके पीछे कोई गौर नहीं किया कि क्या चीज है ना, फिर कुछ भी है ना। तो ये प्रकाश क्या है? ये जो प्रकाश है ऊर्जा का एक रूप है ना। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो अदृश्य होता है और हमारी आंखों को देखने की अनुभूति उत्पन्न कराता है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो अदृश्य होता है और हमारी आंखों को देखने की एक संवेदना उत्पन्न कराता है, उसी को प्रकाश कहते हैं। ठीक है। और प्रकाश क्या होता है? हमेशा सीधी रेखाओं में गमन करता है, इस तरह से एकदम सीधी रेखा, कभी ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ऐसे गमन नहीं करेगा। इधर भीड़ मिल गया तो है इधर जाएंगे, इधर भीड़ मिल गया तो फिर इधर घूम जाएंगे। जैसे तुम लोग साइकिल चलाता है ना, साइकिल चलाते समय इधर एक मोटरसाइकिल रखा है तो है इधर घूमेगा, वहां एक बच्चा है तो बीच में पुचू हो जाएगा। समझ रहा है? पुचू हो जाएगा मतलब पार हो जाएगा, है ना। क्षेत्रीय भाषा थोड़ा लगा दे रहे हैं तो पार हो जाएगा। तो प्रकाश वैसा नहीं करता है। मान लीजिए इस तरह से इधर सीधा आया तो आके यदि कोई अवरोध मिल गया तो टकरा के ऐसे विक्षेपित हो जाएगा, है ना। अगर यदि इस तरह से प्रकाश तीक्ष्ण सतह से टकरा रहा है, ऐसे एकदम तीक्ष्ण सतह आएगा और एकदम किनारे थोड़ा सा टकराएगा इस टाइप से, तो क्या हो जाएगा? हल्का सा विक्षेपित हो जाएगा, ऐसे विक्षेपित हो जाएगा, है ना। इस तरह से प्रकाश किरण जब किसी तीक्ष्ण सतह से टकरा कर अपना रास्ता मोड़ देता है उसको बोलते हैं प्रकाश का विवर्तन। क्या बोला जाता है? प्रकाश का विवर्तन। जब आपतित प्रकाश किरण किसी तीक्ष्ण सतह से टकरा कर अपना रास्ता मोड़ देती है ना, आंशिक रूप से विक्षेपित हो जाती है, उसी को बोलते हैं प्रकाश का विवर्तन का घटना बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विवर्तन का घटना बोला जाता है। समझ में आ रहा है? अब प्रकाश और प्रकाश किरण, प्रकाश तो जाने, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो अदृश्य होता है और हमारी आंखों को देखने की संवेदना उत्पन्न कराता है। समझ रहा? संवेदना यानी प्रकाश किसी दूसरे वस्तु को दिखाने का काम करता है। प्रकाश खुद नहीं दिखाई देता है, तुमको दिखाएगा, है ना। हम जब किसी वस्तु को कब देख पाते हैं? जब प्रकाश किरण उस वस्तु पर पड़ता है और वहां से टकरा करके हमारी आंखों में घुस जाता है, तब जाके हम प्रकाश को यानी उस वस्तु को देख पाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई एक वस्तु रखा हुआ है ना, इसको हम कब देख पाते हैं? यहाँ पर मेरी आंख है ना, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश आ रहा है ना। सूर्य का प्रकाश आया यहाँ पर, इस वस्तु में पड़ा, पड़ने के बाद यहाँ पर टकरा के जब मेरी आंख में घुस जाएगा प्रकाश, तब हम जाके इस वस्तु को देख पाएंगे, तब ये दृश्यमान वस्तु हो जाएगा, है ना। अब समझ में आ रहा है? पर अगला क्लास यानी पिछला 8 क्लास में पढ़ा था दीप्त वस्तु और प्रदीप्त वस्तु। जिस वस्तु में प्रकाश किरण निकलता है उसको प्रदीप्त बोलते हैं, और जिसमें प्रकाश किरण नहीं निकलता है उसको अदीप्त वस्तु बोलते हैं, है ना। तो दीप्त, प्रदीप्त, अदीप्त सब हमको अभी नहीं पढ़ना है। हमको प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन जानना है ना। प्रकाश बता दिए। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमारी आंखों को देखने की संवेदना उत्पन्न कराता है, प्रकाश हो गया। प्रकाश किरण, जब प्रकाश किरण सीधी रेखाओं में गमन करता हुआ प्रतीत होता है या इंगित करता है, उसको प्रकाश किरण कहते हैं। समझ में आ रहा है? उसके बाद है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन,
तो देखते हैं, जब प्रकाश किरण है ना, जब आपतित प्रकाश किरण, किसी सतह से आ रही प्रकाश किरण, ध्यान दो, जब आपतित प्रकाश किरण किसी सतह से टकराकर, है ना, ये सतह है, सतह बोलो, चाहे तो अवरोध बोलो, चाहे तो कोई दीवार बोलो, है ना, प्रकाश किरण आया, आपतित प्रकाश किरण किसी सतह से टकराकर परावर्तित हो जाती है, यानी लौट जाती है, या तो दूसरे दिशा में विक्षेपित हो जाती है ना। यानी आपतित प्रकाश किरण किसी सतह से टकराकर पुनः परावर्तित हो जाती है ना। इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ये क्या हो गया, सतह हो गया, है ना, सतह यानी अवरोध, है ना। ये प्रकाश किरण टकराएगा, टकरा के फिर वापस भेजेगा, इसी घटना का नाम है प्रकाश किरण। ठीक है। अब प्रकाश के परावर्तन का नियम, कई प्रकार का नियम होता है, 2 प्रकार का नियम होता है। क्या क्या होता है, आपतित किरण, समझ लो, प्रकाश का परावर्तन बार बार एग्जाम में आता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, है ना, तथा दोनों के बीच डाला गया अभिलंब, है ना। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा दोनों के बीच डाला गया अभिलंब, तीनों सतह के एक ही तल में होते हैं। ये जो सतह है ना, सतह का 2 गो तल है, इधर एगो तल, यानी ऊपर एगो तल, नीचे एगो तल, है ना। समझ में आ रहा है ना। मान लीजिए ये बोर्ड है, बोर्ड का इधर एक तल हो गया और पीछे एक तल हो गया, जैसे ये हाथ है, इधर एक तल हो गया, इधर एक तल हो गया। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों सतह का एक ही तल में इधर हो जाएगा, है ना। एक ही तल में होते हैं। ये परावर्तन का पहला नियम हो गया, समझ रहे हैं। अब दूसरा नियम में क्या बोल रहा है, ये जो अभिलंब है और आपतित किरण है, दोनों के बीच में एक कोण डाला जाता है। कौन बनता है ना। ये आपतन कोण हो गया। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण है उसको आपतन कोण बोलते हैं, ठीक है। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण रहता है उसको परावर्तन कोण बोलते हैं, है ना। तो आपतित किरण और आपतन कोण और परावर्तन कोण सतह बराबर होता है। परिभाषा में क्या होगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होते हैं। ये क्या है, दूसरा नियम हो गया। दूसरा नियम फिर से समझ लो, आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होते हैं, अर्थात ये दोनों बराबर होगा, यानी I बराबर R। इसका एक वैज्ञानिक है जो क्या दिया था, सेनेल के नियम से, सेनेल के नियम से क्या होगा, साइन I बराबर साइन R, साइन I बराबर साइन R है। साइन R नहीं बोलेगा, साइन I बराबर साइन R है, ठीक है। मान लीजिए प्रकाश का परावर्तन में आपतन कोण, क्वेश्चन पूछेगा, आपतन कोण I बराबर 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण R बराबर कितना होगा। क्वेश्चन पूछेगा, प्रकाश का परावर्तन में आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितना होगा, अर्थात ये तो जानते हैं I बराबर R, I जितना है उतना तो R भी होगा, इसलिए R बराबर हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि I बराबर R होता है परावर्तन के नियम से। समझ रहा है। कहीं पर दिया हुआ रहेगा परावर्तन कोण 60 डिग्री है तो आपतन कोण कितना होगा, वो भी 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि I और R तो आपस में बराबर है। ये समझ रहा है। ये हो गया प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन कितना नियम हुआ,
दो नियम हुआ है ना। पहला नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब सतह के एक ही तल में होते हैं। दूसरा हो गया आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होते हैं। समझ में आ गया। चलिए उसके बाद अगला टॉपिक है गोलीय दर्पण। ये गोलीय दर्पण कल पढ़ेंगे अगला क्लास में। तब तक के लिए आज यहीं तक।